भागवत में यह घटना लिखी गई है। एक बार जमदग्नि जी की पत्नी रेणुका नदी में पानी भरने गई, तो पानी भरने गई उस समय चित्ररथ गंधर्व आए थे और कुछ अप्सराओं के साथ वे नदी में विहार कर रहे थे। विहार कर रहे थे तो रेणुका ने कभी देवताओं को देखा नहीं था और वैसा रथ भी नहीं देखा था, विमान भी नहीं देखा था। तो उस विचित्र रथ को देखने लगी, चित्ररथ को देखने लगी। बेचारी मानवी थी और स्वर्ग से आए हुए लोगों को देख रही थी, तो इसी में देखने में अब कुछ विलंब हो गया। तो बाद में उसे ध्यान आया, अरे मैं विलंब कर गई, आश्रम पर पानी लेकर के चलना। तो जल भर करके कलश में वो आई तो जल कलश रख करके खड़ी हो गई पति के पास। तो समझ गई कि ये क्रोध करेंगे। तब जमदग्नि जी ने विचार किया कि इसने विलंब क्यों किया। इतनी शक्ति थी कि नदी में जो घटी घटना है उसको देख लिए कि ये देवताओं को देखने में देर की है, विलंब की। अरे कुछ भी बात है, अपनी पत्नी है, बेचारी देर कर दी तो इससे क्या हो गया। अंततः तो जल कलश लेकर के आई थी और आपकी ही सेवा में दिन रात रहती है, जीवन भर रहना है। लेकिन ये ऋषि जमदग्नि जी क्रोध में हो गए और उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दिया, बड़े बड़े पुत्रों को, परशुराम जी सबसे छोटे थे, बड़े पुत्रों को आज्ञा दिया, इस पापिनी का मस्तक काटो। वाह रे ऋषि धर्मात्मा, इस पापिनी का मस्तक काटो। तो जो बड़े पुत्र थे वे कैसे काट सकते थे, मां को कैसे काटते। वो लोग कहेंगे नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। जिसे जन्म लिए हैं, जिसने दूध पिलाकर पाला है, पोसा है, उस मां को हम कैसे मारें। फिर भी जमदग्नि का क्रोध नहीं गया। उन्होंने सबसे छोटे पुत्र को कहा, परशुराम अपने मां का मस्तक काटो और इन दुष्टों का भी मस्तक काटो। ये लोग हमारी आज्ञा नहीं माने मेरे आदेश का पालन नहीं किए। वो छोटा लड़का बहुत खूंखार, वो प्रणाम किया पिताजी को और परशु उठा करके मां को भी काट दिया और भाइयों को भी काट दिया। धर्म पालन। तो स्त्री जी कहती हैं कि ये परशुराम आदि धर्म का पालन किए, पितृ आज्ञा पालन किए, लेकिन भाई के प्रति और माई के प्रति कोई सौहार्द नहीं जी, दया नहीं। ये तो ध्यान में आया कि पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान नहीं आया कि मां पिता से भी बढ़ करके है और इसने पालन किया है, कैसे मार दिए। तो जहां इस प्रकार की क्रूरता है वहां पर पितृ आज्ञा का क्या महत्व रहा, बल्कि पिता की आज्ञा मानना ही नरक का द्वार हो गया। यद्यपि वहां स्थिति दूसरी है, पर कोई भी बात कहीं कहीं लोक दृष्टि से कही जाती है। भगवान परशुराम ने अपने मां का वध किया या भाइयों का वध किया तो वे अपने पिता के प्रभाव को जान करके वध किए थे। जानते थे कि पिताजी प्रसन्न होंगे और कहेंगे कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, मुझसे वर मांगो। तो मैं यही वर मांगूंगा कि मेरी मां जी जाए, मेरे भाई जी जाए और मैं इनको मारा था, इनको जीवन भर याद न आवे। ये जानते थे कि हमारे पिताजी ऐसा कहेंगे और यही हुआ। जब इस आज्ञा का पालन किया परशुराम जी ने, तब जमदग्नि जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि पुत्र, तुमने मेरे आदेश का निर्वाह किया है, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे जीवन में क्या लालसा है, मांगो। तो उन्होंने कहा कि मेरी यही लालसा है कि मेरी मां जीवित हो जाए और मेरे भाई भी जीवित हो जाए, और उनको जीवन भर ये बात याद नहीं आनी चाहिए कि मैं मारा था इनको और उनके गर्दन आदि पर कोई निशान नहीं रहना चाहिए, कटने का चिन्ह नहीं रहना चाहिए। तो वे लोग ऐसा कहते ही अब उनके
मस्तक जो कटे थे उसको जोड़ा गया धड़ से, तो सब वैसे जी गए जैसे लगा कि सो करके उठे, और कोई कटने का चिन्ह नहीं था और स्मृति भी नहीं थी कि परशुराम हमको मारा था। कि जिस समय परशुराम जी मारने जा रहे थे तो वो देखे थे कि कुल्हाड़ी लेकर के आकर के काटा मारा, लेकिन अब जीने के बाद वो भी स्मरण नहीं था, क्योंकि यदि स्मरण रह जाता तो लोग कहते हो यही दुष्ट है हमको मारा था। तो स्मरण नहीं रहा उनको। तो भीतरी रहस्य चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन बाह्य दृष्टि से, लोक दृष्टि से विचार यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। सब कुछ ठीक है, पिता की आज्ञा का पालन किए, लेकिन मां का वध किए और भाइयों का वध किए, ये तो ठीक नहीं, यह दुर्गुण है। इस प्रकार की आज्ञा नहीं माननी चाहिए, और इस प्रकार की कोई आज्ञा मानना वही अधर्म हो गया। जो बड़े पुत्र आज्ञा नहीं माने तो ठीक किए, और आज्ञा मानने वाला, धर्म का पालन करने वाला ही कलंकित हुआ। ऐसे भगवान परशुराम पर कोई कलंक नहीं लगा, क्योंकि वो लोग जी गए। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारे मातु वेद सब साखी। तो पिता की आज्ञा से मां का वध कर दी, तो मां जी गई, भाई जी गए, इसलिए चलो कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा धर्म पालन अगर होने लगे तो वहां तो माता जी गई, भाई जी गए, और कोई ऐसे ही करने लगे, तब क्या होगा? तो कहीं कहीं धर्म देखा जाता है, लेकिन जीवों के प्रति दया नहीं देखा जाता। ये इस श्लोक पर श्रील प्रभुपाद जी अधिक भावार्थ लिखे हैं। आज की स्थिति पर क्या स्वांग चल रहा है, नाटक चल रहा है धर्म का, और नियम पालन